प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। पंचमः पाठः नरात श्रेष्ठा नारी। ध्यान से पढ़ेंगे छात्र। जो भी मैं संधि और प्रत्यय बताऊंगी वो आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है? ओके। नरात श्रेष्ठ नारी। नारी नर से श्रेष्ठ होती है। नारी महिमा कारक उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस पाठ में, ध्यान रखना प्लीज। गृहस्य दृश्यम, घर का दृश्य है। बालिका पितरम प्रति, पिता के प्रति। हेतात मम अनुजः कुत्र अगच्छत। बालिका ने अपने पिता से पूछा कि हे तात, हे पिताजी, मम अनुजः कुत्र अगच्छत, मेरा छोटा भाई कहाँ गया है? पिता पुत्री सा तु पठितुम विद्यालयम अगच्छत। सा तु वह तो, पठितुम, अब पठितुम में पठ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। सा तु पठितुम, वह तो पढ़ने के लिए, विद्यालयम अगच्छत, विद्यालय गया है। बालिका को जिज्ञासा हो रही है कि विद्यालय क्या होता है, तो उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी विद्यालय क्या होता है? बालिका विद्यालयः किं भवति, विद्यालय क्या होता है? विद्यालय किसे कहते हैं? विद्यालयः किं भवति, विद्यालय क्या होता है? पिता विद्यालय अर्थात विद्यायाः आलय, विद्यालय अर्थात विद्या का आलय। आलय का मतलब होता है घर, आलय का मतलब होता है घर। और जो विद्यालय है उसका समास विग्रह है ये विद्यायाः आलयः, विद्या का घर। बालिका तत्र किं भवति, बालिका पूछती है तत्र किं भवति, वहां पर क्या होता है? पिता, पिताजी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? तत्र वहां सर्वे सभी, छात्राः छात्र, विद्यां विद्या को, लभन्ते प्राप्त करते हैं। तत्र वहां सर्वे छात्राः सभी छात्र, विद्यां लभन्ते विद्या को प्राप्त करते हैं। अध्यापकाः तेभ्यः विभिन्न विषयाणां ज्ञानं यच्छन्ति। अध्यापकाः अध्यापक, तेभ्यः उनको, विभिन्न विषयाणां अनेक विषयों का, ज्ञानम ज्ञान, यच्छन्ति देते हैं। अध्यापकाः अध्यापक, तेभ्यः उनको, विभिन्न विषयाणां अनेक विषयों का, विभिन्न विषयों का, ज्ञानम यच्छन्ति ज्ञान देते हैं। अब जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ज्ञान किसको दिया जा रहा है? छात्रों को दिया जा रहा है, और छात्रों के लिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द तेभ्य जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तस्मै ताभ्याम तेभ्य, उनको। एन ते बुद्धिमन्तः भविष्यन्ति, एन जिससे, ते वे, बुद्धिमन्तः बुद्धिमान, भविष्यन्ति होंगे। अब बुद्धि में मतुप प्रत्यय लगा है, तब बना है अपना बुद्धिमन्तः। तो बुद्धि में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुद्धि में हमारा प्रत्यय लगा है मतुप, और बुद्धि में मतुप प्रत्यय लगा है बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः बहुवचन का है। बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। एन ते बुद्धिमन्तः भविष्यन्ति, जिससे वे बुद्धिमान हो जाएंगे। बालिका अहमपि, अहमपि लिखा है ना, संधि विच्छेद करेंगे अहम और अपि।
संधि विच्छेद क्या है इसका? अहम और अपि। लिख लो अपनी कॉपी में। अहमपि मैं भी, विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर, ज्ञानम प्राप्तुम इच्छामि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कर रही हूँ। बेटी कहती है पिताजी से कि अहमपि विद्यालयम गत्वा, अहमपि मैं भी, विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर, ज्ञानम प्राप्तुम इच्छामि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कर रही हूँ। पिता, अब जो गत्वा लिखा है इसमें है गम धातु और कत्वा प्रत्यय। गत्वा में क्या है? गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है। और प्राप्तुम में प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। कौन सा उपसर्ग है? प्र, धातु है आप, तुम प्रत्यय है। प्राप्तुम, प्राप्त करने के लिए, इच्छा में इच्छा कर रही हूँ। अहमपि विद्यालयम गत्वा मैं भी विद्यालय जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रही हूँ। पिता, ज्ञानम प्राप्य त्वं किम करिष्यसि ज्ञान प्राप्त करके तुम क्या करोगी? अब प्राप्य जो लिखा है उसमें क्या है? प्र उपसर्ग है, आप धातु और ल्यप प्रत्यय। और जहां पर भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो धातु के साथ उपसर्ग का होना बहुत जरूरी होता है। बालिका, ये एक पैराग्राफ का कंप्लीट हुआ। दूसरा पैराग्राफ देखिए। बालिका, अहमपि शिक्षिता भविष्यामि मैं भी शिक्षित होंगी। मह्यम तु पठनम रोचते मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता है। अब रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने के कारण मह्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः और मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्याम। तो जो मह्यम है वो आपका चतुर्थी एक वचन का रूप है अस्मद का। ठीक है। और ये चतुर्थी क्यों लगी है? क्योंकि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा। पिता, नहीं 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 नहीं, अस्य न कापि आवश्यकता इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। त्वम तु कन्यासी। अब त्वम मैंने आपको समझाया था ना, जो ये त्वम करता है ये है मध्यम पुरुष एक वचन का। और तो जब कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की आती है, इसीलिए त्वम के साथ असी क्रिया आई है। त्वम तु कन्यासी तुम तो कन्या हो। गच्छ जाओ, गृह कार्येषु मातु सहायताम कुरु। गृह कार्येषु घर के कार्यों में, मातु सहायताम कुरु माता की सहायता करो। बालिका रोदती बालिका रोती है। सा स्वमातरम प्रति गच्छति वह अपनी माँ के पास जाती है। बालिका, हे मात, बालिका ने पूछा माँ से, हे मात, हे माता, अहम पठितुम इच्छामि। पठ में तुमुन मैंने पहले भी बता दिया था आपको, पठ में तुमुन है। अहम पठितुम इच्छामि मैं पढ़ना चाहती हूँ। अहमपि विद्यालयम गन्तुम इच्छामि मैं भी विद्यालय जाना चाहती हूँ। अहम अपि बता चुकी हूँ मैं इसका संधि विच्छेद। और गंतुम में गम धातु में तुमुन प्रत्यय है। गम धातु में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। अहमपि विद्यालयम गन्तुम इच्छामि मैं भी विद्यालय जाना चाहती हूँ। माता, त्वं पठित्वा किम करिष्यसि माता ने क्या जवाब दिया? त्वं पठित्वा किम करिष्यसि तुम पढ़कर क्या करोगी? पठनम तो पुरुषाणाम कार्यम अस्ति पढ़ना तो पुरुषों का कार्य है। ते तु ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञानार्जनम करिष्यन्ति। ते तु वे तो ज्ञानम लब्ध्वा, अब लब धातु में कत्वा प्रत्यय है। धातु कौन सी है? लभ। और प्रत्यय है त्वा। आधा का आधा
ता, त्वा बोलते हैं, एक्चुअली त्वा बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं कत्वा बोलती हूँ। मेनली इस प्रत्यय को बोलते हैं त्वा। लब धातु में कत्वा प्रत्यय। ते तु ज्ञानम लब्ध्वा धनार्जनम करिष्यन्ति, वे तो ज्ञान प्राप्त करके, लब्ध्वा प्राप्त करके, धनार्जनम करिष्यन्ति धन कमाएंगे। त्वं किम करिष्यसि, तुम क्या करोगी। बालिका उदासीना भूत्वा गृह कार्यम करोति, बालिका लड़की, उदासीना भूत्वा दुखी होकर, गृह कार्यम करोति घर का काम करती है। अब भू धातु में भी कत्वा प्रत्यय है। मध्याह्ने भ्राता विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, मध्याह्ने दोपहर के समय, भ्राता भाई, विद्यालयात् गृहम् आगच्छति विद्यालय से घर आता है। स्वस्यूतम एकत्र स्थापयित्वा भोजनम च कृत्वा गृहात् बहिः क्रीडनाय गच्छति। स्वस्यूतम अपने थैले को, अपने बैग को, एकत्र स्थापयित्वा एक जगह रख कर, स्था धातु में कत्वा प्रत्यय, स्थापयित्वा मतलब रख कर, भोजनम च कृत्वा और भोजन करके, क्री धातु में कत्वा, बार बार वही सेम प्रत्यय रिपीट हो रहा है। गृहात् बहिः क्रीडनाय गच्छति, घर के बाहर खेलने के लिए जाता है। अब बहि धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने के कारण गृहात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्वस्यूतम एकत्र स्थापयित्वा, अपने थैले को एक जगह रख कर, भोजनम च कृत्वा और भोजन करके, गृहात् बहिः क्रीडनाय गच्छति घर के बाहर खेलने के लिए जाता है। बालिका, हे माता, हे माँ, किम अहमपि क्रीडितुं बहिः गच्छामि, क्या मैं भी खेलने के लिए, किम क्या, अहमपि मैं भी, क्रीडितुं क्रीड धातु में तुमुन प्रत्यय, किम अहमपि क्या मैं भी, क्रीडितुं खेलने के लिए, बहिः गच्छामि बाहर जा रही हूँ, बाहर जाऊं। माता, नहीं नहीं, त्वं तु कन्यासि, तुम तो कन्या हो। बहिर्गमनम तुभ्यम न शोभते, बहिर्गमनम जो र है, ग के ऊपर जो र है उसका विसर्ग हो जाएगा, बाहर जाना, तुभ्यम न शोभते तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, त्वं तु कन्यासि, तुम तो कन्या हो। बहिर्गमनम तुभ्यम न शोभते, बाहर जाना तुम्हें अच्छा शोभा नहीं देता है। बालिका चिंतयति, लड़की सोचती है, यत कि किम कन्या जन्म कोऽपि अपराधः अस्ति, कोऽपि जो लिखा है कह और अपि, इसका संधि विच्छेद क्या है, कह और अपि। किम कन्या जन्म कोऽपि अपराधः अस्ति, क्या कन्या जन्म कोई अपराध है। परम किमपि उत्तरम न अधिगच्छति, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं पाती है। कतिपय कालांतरम, कुछ समय के बाद, अध्यापिका बालकस्य पितरम विद्यालये आवहति, आहवहति का मतलब होता है बुलाती है। कतिपय कालांतरम, कुछ समय के बाद, अध्यापिका बालकस्य पितरम, अध्यापिका बालक के पिता को विद्यालय में बुलाती है। पिता पुत्रया सह तत्र गच्छति, पिता पुत्री के साथ वहां जाते हैं। सह योगे तृतीया, अब सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए पुत्रया में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद छात्रों। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके बाद वाला आपका चैप्टर आधा जो बचा है वो कवर करूंगी, देन आपका अभ्यास कार्य होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।